हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर जितने आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं PRT में जो आए हुए हैं DSSB के, वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 18, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, छात्रों और माता पिता को उनकी प्रकृति के बारे में सूचित करने में क्या कारण है? पहला है, उपलब्धियों की ज़रूरतों और व्यवहार के बारे में बताने के लिए, भय को अधिकतम करने के लिए, छात्र और माता पिता दोनों को हतोत्साहित करने के लिए, उनकी भविष्य की योजना बनाने में मदद करने के लिए। तो आपको बताना है, ये चार आपके सामने ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो उपलब्धियों की ज़रूरतों और व्यवहार के बारे में बताने के लिए, ये ठीक है, बच्चों की ज़रूरतों और उनके व्यवहार के बारे में बताते, लेकिन भय बच्चों के अंदर बनाने के लिए नहीं। माता पिता को हतोत्साहित करना है, नहीं। उनकी भविष्य की योजना बनाने में मदद करने के लिए। कुछ हद तक आपका ये ठीक है। तो फर्स्ट और फोर अगर आपका ऑप्शन है, पहले देखते हैं फर्स्ट और फोर है कहीं, तो फर्स्ट और फोर आपका ऑप्शन नहीं है। तो उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद के लिए ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, केवल एक। नेक्स्ट, जिसमें शिक्षण दृष्टिकोण विषय के परीक्षण कार्य को सभी आवश्यक अवधारणाओं के भंडार के रूप में मापा जाता है। उदाहरण और अभ्यास जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वो है योग्यता आधारित दृष्टिकोण, रचनावादी दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। तो यहाँ पर जो है उदाहरण और अभ्यास जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वो है विषय केंद्रित दृष्टिकोण। इस प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली पुस्तकों को सभी आवश्यक सिद्धांतों, उदाहरणों एवं अभ्यास का भंडार माना जाता है। नेक्स्ट, 3 नंबर क्वेश्चन, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पैसी टेस्ट में 4 प्रश्न हैं और उन छात्रों को एक अतीत कार्ड, चैपल और इस तरह के दोषों और समस्याओं को लिखने के लिए कहा गया है। ये परीक्षण कैसा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। दृढ़ता परीक्षण, जिज्ञासा परीक्षण, असामान्य परीक्षण का उपयोग करना, समस्याओं को देखकर परीक्षण का उपयोग करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर समस्याओं को देखकर परीक्षण का उपयोग करना। ऑप्शन डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मकता के मूल्यांकन में परीक्षण तकनीकों को तहत रचनात्मकता के पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी की उप परीक्षा नहीं है? इलेबोरेशन टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, कॉन्सिक्वेंस टेस्ट, अनयूजुअल यूसेज टेस्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तरीकों में पैटर्न स्कैनिंग जांच विधि निष्पक्ष परीक्षण जांच विधि से भिन्न है? पैटर्न स्कैनिंग में शिष्य आसानी से चरों का हेरफेर या उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक प्रणालियों के साथ काम कर रहे हैं।
दूसरा कथन है पैटर्न स्कैनिंग में नमूनों के भीतर प्राकृतिक भिन्नता के लिए ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त नमूना आकार का चयन करने के बढ़े हुए महत्व को विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर पैटर्न स्कैनिंग के लिए आपके ये दोनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिंटर पैटर्सन पैमाना क्या है? प्रिंटनर पैटर्सन पैमाना क्या है, ये आपको बताना है। तो ये एक निष्पादन परीक्षण है, ठीक है, जिसमें भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या होता है? भाषा का प्रयोग नहीं होता। इसमें गत्यात्मक क्रियाओं से संबंधित परीक्षाएं पूर्णतः सम्मिलित की जाती हैं। इस परीक्षा में किसी न किसी प्रकार की क्रियाओं पर विशेष जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत व मानसिक योग्यता की पूर्ण बौद्धिक परीक्षा के लिए एक या अधिक 2 परीक्षाओं की बजाय क्रियात्मक परीक्षाओं के समूह को सम्मिलित किया जाता है, जिसे स्केल या बैटरी से संगठित किया जा सकता है। तो प्रिंटर पैटर्सन पैमाना एक निष्पादन परीक्षण है। नेक्स्ट, साइकोमेट्रिक परीक्षण में जी कारक का अस्तित्व डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो जी का जो अस्तित्व है ये किसने दिया है? आपसे पूछा गया। जी कारक और एस कारक ये स्फीयरमैन ने दिया है, ठीक है। बुद्धि का सिद्धांत में बताया गया था, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत में 2 कारक कौन से होंगे? सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, जनरल एंड स्पेसिफिक। तो राइट आंसर आपका डी है। 8 नंबर क्वेश्चन, आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं माप पाया जिनके लिए उसे बनाया गया था। परीक्षण डैश की खराब है। क्या? विश्वसनीयता, पूर्व मान्यता, वैधता, पुनरुत्पादकता। तो यहाँ पर उस परीक्षण की वैधता खराब है, ठीक है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का सामान्य गुण नहीं बल्कि उसका विशिष्ट गुण है। आगे विश्लेषण में यह पाया गया कि एक परीक्षण में उन पहलुओं को पर्याप्त रूप से नहीं मापा गया जिसके लिए उसे बनाया गया या परीक्षण किया गया, तो उसकी वैधता खराब है, ठीक है। वैधता आपकी 3 प्रकार की होती है: विषय वस्तु की वैधता, मानदंड संबंधी वैधता, निर्माण वैधता। क्वेश्चन नंबर 9, एक मानक परीक्षण विधि में निम्नलिखित कौन से गुण अवश्य होने चाहिए? मानक परीक्षण में आपकी वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहार्यता, ये तीनों गुण होने चाहिए। ऑप्शन आपका डी राइट है। 10 नंबर क्वेश्चन, कुदर रिचर्डसन विधि का इस्तेमाल डैश का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इस विधि का इस्तेमाल जो है विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। मापन रणनीति, आकलन रणनीति, सुनहरे अवसरों, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आकलन रणनीति को ध्यानपूर्वक अन्याय को रोकने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक अलग अलग कक्षाओं के भीतर परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? छात्र के पूर्व ज्ञान का निदान करना, छात्रों को सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना, छात्र की उपलब्धि के बारे में निर्णय लेना। तो यहाँ पर मानव बुद्धि के बारे में निर्णय लेना ये जो है प्रमुख उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने की प्रमुख विधि है। तो मस्तिष्क की जो गतिविधि है ये ERPS, fMRI, MEG, ये तीनों विधि से मापी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज।
fMRI जो भी आपने बताया कि मस्तिष्क मापने की एक विधि है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द मीनिंग, सॉरी इसका मीनिंग पूछा गया है क्या है। तो फिमरी यानी fMRI का जो मीनिंग है, ट्रैक चेंज इन ब्लड फ्लो इन द ब्रेन, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह का मार्ग परिवर्तन, ये fMRI का मतलब है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट है यहाँ पर। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन, डैश उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितने परीक्षण रिक्ति प्रदान करनी है। तो यहाँ पर टेस्ट ब्लूप्रिंट आपका राइट होगा, नॉट सिर्फ ब्लूप्रिंट नहीं, टेस्ट ब्लूप्रिंट यह सुनिश्चित करता है कि परीक्षा विषय क्षेत्रों और परीक्षणों के उद्देश्यों को उनके महत्व के अनुसार प्रमुखता दे रही है। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः कसौटी संदर्भित परीक्षण निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये जो है कसौटी संदर्भित परीक्षण जो है शिक्षकों को यह जानने में मदद करता है कि क्या उन्होंने उनके विशेष उद्देश्यों को पूरा किया है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, एक चयनित प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा डैश की आवश्यकता होती है। तो प्रतिक्रियात्मक प्रश्न को छात्रों द्वारा जो है सही जवाब पहचानने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट है। 18 नंबर क्वेश्चन, डैश सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है और डैश अध्ययन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है। तो यहाँ पर जो राइट है वो है सी, अनुभवजन्य ने सहज अवधारणाओं पर छात्रों के अधिग्रहण का परिणाम है और सैद्धांतिक अध्ययन वैज्ञानिक अवधारणाओं पर उनके अधिग्रहण का परिणाम है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, जब एक स्थिति और प्रतिक्रिया के बीच एक परिवर्तनीय कनेक्शन नहीं किया जा सकता है तो कनेक्शन की ताकत कम हो जाती या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, परीक्षण त्रुटि का नियम। तो उसे कहा जाता है अभ्यास का नियम। परिवर्तनीय कनेक्शन नहीं हो पाता तो कनेक्शन की ताकत कम हो जाती है, अभ्यास नहीं हो रहा तो याद करने की शक्ति वो कम हो गए है ना। राइट आंसर आपका क्या है, सी। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उस मात्रात्मक मान का पता लगाता है जो किसी व्यक्ति के पास मौजूद विशेषताओं की मात्रा को व्यक्त करता है। मापन, टेस्ट, मूल्यांकन, आकलन। तो जो मापन है ये विशेषताओं की मात्रा का व्यक्त करता है। ऑप्शन आपका ए राइट है 20 का। नेक्स्ट 21, उपलब्ध परीक्षण की योजना के लिए एक प्रारंभिक चरण क्या है। तो उपलब्धि परीक्षण की योजना के लिए जो प्रारंभिक चरण है वो उद्देश्यों को इस तरह के रूप में बताते हुए कि या उनकी उपलब्धियों को सत्यापित करने में सक्षम हो है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय परीक्षण एक उदाहरण है। बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन, रैंडम थिंकिंग, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो आपके कन्वर्जेंट थिंकिंग के होते हैं। ठीक है, अभिसारी चिंतन का उदाहरण होता है क्योंकि इसमें केवल एक ही बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है। ठीक है, अभिसारी चिंतन में यांत्रिक तरीके से सोचते हुए एक निश्चित स्तर पर पहुंचा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।